8.4 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन 1 - 3x 10/3। तो जनाब फार्मूला हमारे पास है टी आर प्लस 1, ठीक है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ठीक है ना। तो जनाब यहाँ से टी आर प्लस 1 आपके पास आएगा, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास है -3x, एन है आपके पास 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 सी आर 1 की पावर 10/3 माइनस आर -3x की पावर आर। यह आपके पास हो जाएगा टी आर प्लस 1 10c3 और 10/3 सी आर, ठीक है, और 1 की पावर 10/3 माइनस आर। इसी तरह से ये आर जो है -3 पर भी है और x पर भी है, तो ये हो जाएगा -3 की पावर r x की पावर r। इसको आप कह दें इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपने लिखनी है एक लाइन, लेट करना है कि x की पावर 5 अकर करता है इन दी r प्लस 1 टर्म में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता, x की पावर आपके पास है r आपके पास हो गया 5 के बराबर। इसको आपने पुट करा दिया इन इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी t5 + 1 बराबर होगा 10/3 c5 1 की पावर 10/3 -5 -3 की पावर 5 x की पावर 5। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा T6 आपके पास हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा 10/3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा वो, सही। और ये हो जाएगा -3 की पावर 5 x की पावर 5। एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये कहाँ तक जाएगा, इसको हमने 5 टाइम्स तक जाएगा ना, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है। तो ये हो जाएगा 10/3 -1 10/3 -2 10/3 -3 10/3 -4 डिवाइड में आपके पास है 5 फैक्टोरियल -3 की पावर 5 x की पावर 5, सही। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10/3 इंटू 7/3 इंटू 4/3 इंटू 1/3 इंटू -2/3 इंटू -3 की पावर 5 x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जनाब यहाँ से आपके पास T6 की वैल्यू आएगी 28/3 की पावर 6 इंटू 2, ठीक है, और -3 की पावर 5 इंटू x5, सही। क्योंकि ये 3 आ रहे हैं और डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 × 2 2 14 × 28, और इसी तरह से ये आपके पास हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 14 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू x5। ये आपके पास बराबर होगा 14/3
अब बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 6 माइनस 5 इंटू x5, ये होगा 14/3 x5 के बराबर। और हमें मालूम क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x5, तो ये आप लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x5 इज, x5 का कोफिशिएंट आपके पास आ गया 14/3, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इस पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1 माइनस x की पावर -2 -3/2 एज इट इज, ठीक है। ये पूरी वैल्यू इसमें बंद हो सकती है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x की पावर -1 -3 +3, ठीक है। अब 1 माइनस x +3, तो ये अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल क्यूब का, तो ये आपके पास होगा 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या नज़र आ रही है, देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग x5, thus the coefficient of x5 is 0, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xn इन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3 1 प्लस x की पावर 3। जनाब 1 प्लस x की पावर 3 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में आएगी तो पावर जो है माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है, और इसके ऊपर आपने थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी 1 माइनस 3x प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर 3 इंटू 4 इंटू 5/3 फैक्टोरियल x क्यूब माइनस 1 n माइनस 1 3 इंटू 4 कहाँ तक जा रही है n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल x n माइनस 1 की पावर n 3 इंटू 4 ये जा रहा है n प्लस 2 तक अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, ठीक है। तो जनाब आपने फिर लिखना है हैज़ द कोफिशिएंट ऑफ xn इन द प्रेजेंट एक्सपेंशन। तो जनाब ये पूरी वैल्यू आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू आपने लिखी तो आपने लिखना है इफ -1 n इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता है तो लाजमी सी बात है ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर अगर ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 करेंगे तो वो इवन पावर जो होगी वो ऑड में आ जाएगी और ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x से टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर हमारे पास कोफिशिएंट बनेगा -1 की पावर n 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये वाली वैल्यू हमने पहले लिखी है, ठीक है। n प्लस 1, अब n प्लस 2 से पहले क्या होगा, लाजमी सी बात है n प्लस 1 होगा फिर n होगा। जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव होती है ना तो वैल्यूज़ बढ़ती हैं फैक्टोरियल में, और जब पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारे पास पावर में तो वैल्यूज़ घटती हैं, यानी कि कम होती हैं फैक्टोरियल में। अभी हमारे पास पावर नेगेटिव थी तो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, देखिए n है फिर n प्लस 1 हो रहा है n प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये वाली वैल्यू लिखी, ये वाली वैल्यू भी हमने लिख ली, ठीक है, बगैर एक्स एन के, क्योंकि हमें कोफिशिएंट के तौर पे लिखना था। तो फिर हम लिखेंगे वी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच फ्रैक्शन बाय 2 टू कैंसिल सम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करा, 2 से डिवाइड भी करा, 2 से मल्टीप्लाई भी करा, 2 से डिवाइड भी करा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इससे पहले वैल्यू क्या होगी, n होगी, लाजमी सी बात है। उससे पहले हमारे पास क्या होगी, n माइनस 1, उससे पहले n माइनस 2, फिर n प्लस 1 के बाद n प्लस 2 आता है, बढ़ती है ना वैल्यू। तो फिर पीछे वाली वैल्यूज कैसे चेक करते हैं कि इससे एक कम होगी तो n होगी, फिर इससे एक कम होगी n माइनस 1, इसी तरह से यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे है n फैक्टोरियल, अब ये भी आपके पास ना n फैक्टोरियल खुला था, ठीक है, n फैक्टोरियल को ही हमने खोला था लेकिन माइनस वैल्यू होने की वजह से, ठीक है। अब ये इस n फैक्टोरियल को हम खोलेंगे, ये भी कहाँ तक जाएगा, कम होते होते 2 तक जाएगा, फिर 1 तक चला जाएगा, है ना। तो इस n फैक्टोरियल से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से इस n माइनस 1 से ये पूरी वैल्यू
कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, n+1 n+2/2, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, n+1/2। तो देखें अब आपके पास यहाँ से एलसीएम आया 2, n+1 n+2 बचा और यहाँ बचा n+1। आपने यहाँ पे n+1 इन दोनों टर्म से कॉमन लिया, यहाँ बचा n+2 और यहाँ बचा +n। ये आपके पास क्या आ जाएगा, n+1 to n+2/2। 2 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच रहा है, n+1 2 2+1 2 n+1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बचा, -1 की पावर n और n+1 दो ब्रैकेट है, ये आपके पास हो जाएगा n+1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास पूरी वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ xn। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें तो आपके पास ये दोनों ब्रैकेट हैं। इस पूरे ब्रैकेट को हम बंद कर सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 में, ठीक है। और इस पूरे ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -2 में। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब आपने इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो आपके पास होगा 1 प्लस -3 माइनस एक्स प्लस -3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 -3 -2 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये आपके पास होगा 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आया 3x, ठीक है। और यहाँ आपके पास हो जाएगा प्लस 3 × 4/2 × 1 एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस यहाँ से आपके पास माइनस वैल्यू आएगी, यहाँ से आपके पास माइनस वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बचेगा 4 × 5/3 × 2 × 1 एक्स की पावर 3 एंड सो 3 × 4 × 1। अब 3 से आपके पास यहाँ पे हो रहा है 3 कैंसिल, ठीक है। और तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3 × 4/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 × 5/2 एक्स क्यूब एंड सो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1/2 और यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3/4 एक्स स्क्वायर है एंड सो। तो अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है बाय 2, ठीक है। अब 1/2 डिवाइड वाला हमने एज इट इज लिख दिया और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने लिख दिया 1 × 2 करके, 2 × 3x प्लस, अब 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 3 × 4 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हमें एक्स स्क्वायर तक के लिए प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ जो कि है राइट हैंड साइड के बराबर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 13 करें इवैल्यूएट टू 4 डेसिमल प्लेसेस √19। तो हमने 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमने यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 16 + 3 के बराबर, ठीक है। 19 को हमने इस तरह से लिख दिया और 16 + 3 की पावर 1/2। अब ये करने की वजह क्या है, क्योंकि हम यहाँ से अगर हम 16 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा 1 + 3/16 की पावर 1/2, ठीक है। अब हम आराम से फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 16 हमें पता है 2 की पावर होती है 4 के बराबर, तो ये हो गया 2 की पावर 4 और इसके ऊपर 1/2 भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ये आपके पास हो जाएगा 1
प्लस 1/2 इंटू 3/16 प्लस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 3/16 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू 3/16 की पावर 3 है 100। ठीक है, 4 पावर से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ 2 1 2 2 2 4 2 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, अब 1 एज इट इज आ गया प्लस ये पूरी वैल्यू आपके पास आएगी 0.09375 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा माइनस में 0.043945। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा पॉजिटिव 0.00041200। ये आपके पास हो जाएगा 4.35907। ठीक है, ये आपका आंसर है। 14 के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे 25 + 1 में और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 25 + 1 की पावर 1/2। 25 आपने लेना है कॉमन, तो बचेगा आपके पास 1 + 1/25 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये 25 है ये होता है 5 की पावर 2 1/2। इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर हमें थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ से आपके पास आएंगी वैल्यूज़ 1 + 1/2 1/25 प्लस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/25 की पावर 2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1/25 की पावर 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा सिर्फ आपके पास। ये और अंदर वैल्यूज आपके पास आएंगी 1 + 0.02 माइनस 0.00002 प्लस 0.000004 प्लस एंड सो। ठीक है जनाब, अब इनको आपने प्लस करना है और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो आपको सब्ट्रैक्ट करके 5 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपके पास हो जाएगा 5 × 1.019804 और ये आपके पास हो जाएगा √26 आपके पास हो जाएगा बराबर 5.0990 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई।